माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। सबसे पहले तो मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप डिवाइन मीटिंग्स में मेरे साथ बैठते हैं, मेरे साथ हिस्सा लेते हैं। इस शो का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपका व्यक्तित्व अच्छा हो। मैं जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, जो आध्यात्मिक ज्ञान जो थोड़ा बहुत मेरे पास है, उसके माध्यम से आपका व्यक्तित्व अच्छा हो, मन को शांति मिले, अपने होने का कारण जाने, इस संसार में क्या करना है वो जाने, संसारिक क्रियाओं में भी आप कैसे प्रवीण हो, अपना कर्म कुशलता पूर्वक कैसे कर सके। मैं ये भी चाहता हूं कि आप धर्म के बारे में गहराई से जाने, सुनी सुनाई बातों पर ना जाकर धर्म की गहराई को, उसके तत्व को समझने का प्रयत्न करें। ऋषि मुनियों ने जो बताया है, जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, वह आप समझे, और वो भी बहुत गहराई से और तर्क से, विज्ञान से, जिससे कभी आप किसी के सामने खड़े हो तो एकदम मजबूती के साथ, उत्साह के साथ, गर्वानुभूति के साथ आप अपने धर्म के विज्ञान के बारे में बात कर सकें। दुनिया में कहीं भी आप खड़े हो, आपको अपनी परंपराओं की वैज्ञानिकता और सार्थकता मालूम हो। मेरा यह भी उद्देश्य है कि माता पिताओं की इस प्रकार से मदद करें कि उनके बच्चे बेहतर दिखें, बेहतर पढ़ें, उनमें बेहतर संस्कार हो, बेहतर समझ हो, घर परिवार में, राष्ट्र में, समाज में शांति आए। ये संभव आप कर रहे हैं। थोड़े से दिनों में हजारों लोग साथ बैठने लगे डिवाइन मीटिंग्स में। हम इस रिश्ते को और मजबूत करेंगे। मैं आपके सारे प्रश्न इकट्ठे कर रहा हूं और लगातार एक सीरीज करूंगा, आपके प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करूंगा। लेकिन आज मैं एक मिथक तोड़ना चाहता हूं। यह मिथक शिव जी की पूजा से जुड़ा हुआ है। मिथक नंबर 1, शिवलिंग शिव जी के शरीर का अंग है। और मिथक नंबर 2, स्त्रियां शिवलिंग को छू नहीं सकती। मैं इन दोनों मिथकों को तोड़ना चाहता हूं, और वह भी प्रमाण के साथ। शिव पुराण में क्या लिखा है उस अनुसार। कोई भी व्याख्यान देने वाला व्यक्ति इससे बड़ा तो नहीं है ना। शिव जी का लिंग वह नहीं है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, और वह जिसे हम योनि कहते हैं, जो स्त्री का अंग माना जाता है, वो स्त्री का अंग नहीं है, वह है धरती। जब ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में एक वैचारिक द्वंद्व चल रहा था, तब शिव जी का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग के रूप में हुआ है, यानी ज्योति के प्रतीक के रूप में हुआ है, जो धरती पर ब्रह्मांड की ओर जाता दिख रहा है। लेकिन उसकी ना था विष्णु जी और ब्रह्मा जी को मिली पाताल लोक की तरफ, और ना ही मिली ब्रह्मांड की तरफ। यह वो ज्योतिर्लिंग है। धरती के ऊपर के हिस्से से ब्रह्मांड तक वो हमें दिखाई दे रहा है। उसका प्रतीक हम अपने मंदिरों में शिवलिंग के रूप में रखते हैं, उसकी उपासना करते हैं। अब चूंकि जो लोग इसे शिव जी के शरीर का हिस्सा लिंग मानेंगे, वह तो कहेंगे कि स्त्रियों को इसे छूना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको शिव पुराण का उदाहरण देता हूं। शिव पुराण में पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण विषय में निर्णय और बिल्व का महात्म्य नामक अध्याय में स्पष्ट कह रहे हैं सूत जी, शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है, यह लिखा हुआ है। आज के बाद अगर किसी भी स्त्री को शिवलिंग की पूजा करने से रोका जाए तो वह शिव पुराण का यह उदाहरण दे सकते हैं। और तो और मैं विद्वेष संहिता के इस हिस्से के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। इसको गहराई से देखिए, गौर से देखिए। यहां यह तक लिखा है कि किस मंतव्य से किस स्त्री को किस प्रकार का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। दरअसल धर्म को लेकर इतने व्याख्यान होते हैं, और उन व्याख्याओं में धर्म का अर्थ खो जाता है। पूजा करने का अधिकार ना लिंग आधारित है, ना जाति आधारित है, और ना ही धन आधारित है।
और अगर ये है तो ये सनातन धर्म कहता है गलत है। मैं ऐसे बहुत सारे मिथकों की बात करूंगा, जैसे हनुमान जी के बारे में अनेकों ऐसे मिथक हैं, मैं उनकी बात करूंगा। देवताओं के बारे में, इंद्र के बारे में, असुरों के बारे में ऐसे बहुत सारे मिथक हैं। राक्षसों के बारे में ऐसे बहुत सारे मिथक हैं। मैं उन मिथकों से सनातन विश्व के तत्व की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। बिल्कुल चलेंगे डिवाइन मीटिंग्स में। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं कभी कोई बात कहूं तो वह सीधे आपके मेल पर या मैसेज पर पहुंच जाए और आप तुरंत उसे देख सकें। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, हृदय से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप फले फूले, आपका परिवार फले फूले, आपको सुख, सौभाग्य, समृद्धि, स्वास्थ्य और सबसे महत्वपूर्ण बात, मानसिक शांति प्राप्त हो। मस्तिष्क को कैसे उठाया जाएगा, शिव की पूजा को कैसे बढ़ाया जाएगा, इसकी बात करेंगे। और एक बहुत विशेष बात मैं करना चाहता हूं। नाथ संप्रदाय के एक महंत जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर विराजे हैं, और उनके उस पद पर विराजने से, उस पद को सुशोभित करने से आपके मन में नाथ संप्रदाय के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई होंगी। अद्भुत है यह ज्ञान, मैं आपसे बांटूंगा। बने रहिए मेरे साथ। राम राम।